नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 4 नवंबर की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आज से शुरू होगा मतदाता सूची का पुनरीक्षण। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण मंगलवार से शुरू होगा। इनमें 9 राज्य जबकि 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एसआईआर 4 तारीख को गणना चरण के साथ शुरू होगा और 4 दिसंबर तक चलेगा। चुनाव आयोग 9 दिसंबर को मसौदा सूची जारी करेगा और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। बिहार के बाद ये एसआईआर का दूसरा दौर है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, गोवा, राजस्थान, गुजरात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में 4, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च से मई के बीच विधानसभा चुनाव है। बाकी में भी 2 से 3 सालों में चुनाव होंगे। इन सभी में कुल 51 करोड़ मतदाता हैं। कोयम्बटूर गैंगरेप, पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद किया 3 आरोपियों को गिरफ्तार। कोयम्बटूर गैंगरेप मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद आरोपी थवसी कार्तिक और क्वाली स्वरन को मंगलवार 4 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पैरों में गोली लगी है, इसीलिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। गैंगरेप की घटना के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए 7 विशेष टीमों का गठन किया था। पीड़िता के पुरुष दोस्त की कार, जहां से पीड़िता को किडनैप किया गया, वहां से कुछ दूरी पर एक बाइक मिली थी। इसी बाइक से आरोपी वहां आए थे। इस बाइक और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। बाराबंकी में दिल दहला देने वाला हादसा, 6 लोगों की हुई मौत। बाराबंकी में देवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवा फतेहपुर मार्ग पर ट्रक और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, 2 घायल भी हुए। बाराबंकी एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया, रात करीब 10 बजे देवा थाना क्षेत्र के तहत देवा फतेहपुर मार्ग पर एक अर्टिका कार और ट्रक की टक्कर हो गई। अर्टिका में सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से 6 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 5 पुरुष और 1 महिला शामिल है। 2 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। दोनों वाहन अलग अलग दिशाओं से आ रहे थे और आमने सामने से टकरा गए। ये आप लोगों को अवगत कराना है कि करीब 10 बजे के करीब आज हमारे देवा फतेहपुर रोड पे, जो कि थाना देवा में पड़ता है, वहाँ पे एक अर्टिगा कार और एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें जो अर्टिगा में सवार 8 व्यक्ति थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसमें 5 पुरुष हैं और 1 महिला है और 2 लोगों जो घायल थे उनको बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। अभी तक की जो जानकारी हुई है उसमें ये ज्ञात हुआ है कि ये जो गाड़ी में, अर्टिगा गाड़ी में 2 व्यक्ति थे, ये लोग फतेहपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और आज गाड़ी बुक करके बिठूर गए थे और अभी अपने घर फतेहपुर लौट रहे थे। जो गाड़ी मालिक हैं वो भी फतेहपुर के रहने वाले हैं और जो उनके ड्राइवर हैं वो मोहम्मदपुर खाला हमारे यहाँ ही पड़ता है, वो उस थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। 6 लोगों की इसमें अभी मृत्यु हो गई है और 2 लोग अभी उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर हैं और ये भी ऐसा हुआ है, अभी तक जांच में पता चला है। दोनों गाड़ी अलग अलग डायरेक्शन में आ रही थी और आमने सामने टकरा गई। पाकिस्तान में ठप हुई इंटरनेशनल एयरलाइन सेवा, इंजीनियर्स ने कर दिया चक्का जाम। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की इंटरनेशनल उड़ानें इंजीनियरों की हड़ताल के कारण बाधित है। वेतन में बढ़ोतरी न होने से नाराज इंजीनियरों ने विमानों की उड़ान मंजूरी पर रोक लगा दी है, जिससे कई उड़ानें रद्द हो गई है और यात्री फंसे हुए हैं। प्रबंधन ने इस अवैध हड़ताल के बारे में बताते हुए कार्रवाई करने की चेतावनी दी, जबकि इंजीनियर अपने रुख पर अड़े हुए हैं। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान यानी कि SAEP का कहना है कि बीते 8 साल से उनकी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हुई है। पहले इंजीनियर्स ने कई महीनों तक काली पट्टी बांधकर काम किया, लेकिन एयरलाइन की तरफ से कोई बात नहीं करने को तैयार था। अब पूरी तरह से काम के बहिष्कार के बाद भी PIA के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। अनंत सिंह के समर्थन में रोड शो कर फंसे ललन सिंह और सम्राट चौधरी, हुई FIR।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मोकामा में सोमवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं का रोड शो विवादों से घिर गया। रोड शो खत्म होने के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार कर रहे दोनों नेताओं ने मोकामा में रोड शो कर चुनाव आचार संहिता और प्रशासनिक नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।